हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास और स्वागत करता हूँ आपका जागृत जोन चैनल पे। तो जेबीटी स्पेशल टैट का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो चुका है। आप सभी ने देख लिया होगा। जिन्होंने नहीं देखा, मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से चेक कर लीजिए। तो ये टैट, जैसा कि आपको पता है, लास्ट ईयर किसी कारणवश ये हो नहीं पाया था। और स्पेशल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो केस चल रहा था, वो वाला टैट जो डिले चल रहा था, वो इन्होंने अक्टूबर में करवाया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4073 ने अप्लाई किया था, 3698 ने पेपर दिया। और ये सबसे चौंकाने वाली बात, मात्र 519 बच्चों ने क्लियर किया है पेपर। मतलब ये ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी कम पास परसेंटेज 14.03, वो भी जेबीटी टैट में। और इन सभी का जो रीज़न है वो सब आप सबको पता है, जीके सेक्शन, जिसने इस बार सबको हिला के रख दिया। मतलब जीके तो आया ही नहीं था, वो सारा करंट था। तो अभी क्या है कि जो आने वाला टैट है उसमें बच्चों का कॉन्फिडेंस काफ़ी लो हो गया है। अभी सब डरे हुए हैं कि अब जीके सेक्शन में क्या होगा, क्या चेंज होगा। देखो, डर के तो कुछ नहीं होगा। इस बार जब आप गए थे तब भी आप सोच के नहीं गए थे कि ये सब होएगा। तो आगे भी आप अगर माइंड में पहले बिठा लेंगे डर, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो और कम हो जाएगी। अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, जिसमें आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि जो भी करंट आया था ना, वो मैंने पढ़ा था और कहाँ से पढ़ा था। मेरा ये टैट क्वालिफाई हो गया है, ये वाला। मेरे इसमें 100 मार्क्स बने हैं। मेरी हिंदी जो है, हिंदी सेक्शन, वो मैं अच्छे से पढ़ के नहीं गया था, लेकिन उस सेक्शन में मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे। लेकिन मैंने बाकी 4 सेक्शन में उसको क्लियर कर लिया था। अब मैं यूट्यूब पे कई सारी वीडियोस देखता हूँ जिस पे हमें सारे ये तो बताते हैं क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है वो कोई नहीं बताता। एक स्ट्रेटेजी होती है एक एग्ज़ाम को क्लियर करने की, और ख़ासकर जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम हो, जिनमें हमें पता है कि हमें इतने मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, जिसमें मेरिट नहीं बनती। उसके लिए एक स्ट्रेटजी चाहिए होती है, आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है। हर किसी का कोई ना कोई वीक सब्जेक्ट होता है और हर किसी का कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो आपको स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग करना है और वीक को टैकल करना है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब आप बैठते हो उस टाइम जो प्रेशर होता है, वो सारी चीज़ें कैसे कॉप करनी है। अगर आप चाहो, अगर आप सभी इंटरेस्टेड होते हो और मुझे रिस्पॉन्स मिलता है, तो मैं ये वीडियो बनाऊंगा एक और उसमें आपको बताऊंगा कि आप करंट कहाँ से करो। एंड रैदर देन करंट, आप मैथ्स, इंग्लिश एंड जिस इन दोनों से जो ज़्यादातर बच्चे डरते हैं, और साइकोलॉजी तो आई थिंक जो भी टैट दे रहा है तो उसको तो वो आती ही है। और साइको इस बार हम देखें तो इजी आई थी, कोई टफ नहीं था उसमें। तो अभी ये रिज़ल्ट देख के आपने डीमोरलाइज़ नहीं होना है, अपने आप को कोसना नहीं है कि मैं नहीं हुआ। आप ये देखो कि आपके पास एक गोल्डन चांस है, आप विद इन 2 मंथ सेकेंड एग्ज़ाम दे पा रहे हो। तो ये आपके पास इतना प्लस पॉइंट है, आपकी एक प्रैक्टिस हो गई है ना। तो उस चीज़ को सोच के चलिए और पॉजिटिव रहिए जितना रह सकते हो। अभी टाइम इतना नहीं है कि आप उल्टा सीधा सोचो, नेगेटिव सोचो कि होगा यार, नहीं होगा, इस बार भी वैसा आएगा। अरे छोड़ो परे, जैसा आएगा हम टैकल करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रेटजी की वीडियो चाहिए तो मैं वो बनाऊंगा। उसके बाद फिर हम इस चैनल पे आगे आगे कमीशन की तैयारी भी करेंगे, और भी जो एग्ज़ाम आते हैं जेवीटी से रिलेटेड, डीएलएड से रिलेटेड, जैसे हमारी पीआरटी की भर्ती, DSSB की, वो भी आएगी अभी कुछ टाइम के बाद। उसके लिए सीटेट की तैयारी भी करवाऊंगा, जनवरी वाले की। मेरे दोनों क्लियर है और मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सबकी हेल्प हो और एक पैटर्न पता हो, है ना। हर किसी को वो चीज़ पता हो कि
किस तरह एग्ज़ाम को निकालते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इस पे वीडियो चाहिए स्ट्रेटजी पे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय।